2024 का चुनाव अब आ चुका है। लगभग सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। 2019 के अंदर आईएनएलडी की सीट पर भिवानी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले अनिल कुमार काठपालिया जी आज हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम पूछेंगे कि आगे इनका अब क्या मन है, किस प्रकार से इनकी पार्टी जो है काम कर रही है ताकि अगला चुनाव जो है वो लड़ सकें। सर, डेली अपडेट में स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर आप, इस प्रकार से जो चुनाव है अब नज़दीक आ रहा है, क्या क्या तैयारियां आपकी पार्टी कर रही है और आगे आपका क्या मन है सर? पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जो आपका सवाल है कि इंडियन नेशनल लोकदल क्या कर रही है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। जिस दिन भी चुनाव होगा उस दिन हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर बात की जाए आपके मन की, 2019 के अंदर आपने चुनाव लड़ा था, हालांकि आपका अंतर बेशक से ज़्यादा रहा था कि आप जो है चुनाव हारे भी थे क्योंकि मोदी लहर भी थी उस समय। अब की बार फिर से जो है मोदी लहर जो है ही मानी जाएगी क्योंकि 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उन 3 राज्यों के अंदर बीजेपी जो है अच्छे अंतर के साथ जीती भी है। 3 जो विधानसभाएं 3 जो स्टेट है वो बीजेपी के अंदर फिर से आ चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस भी जो है हारी है वहाँ पर। क्या कहेंगे सर आप? पहले तो बात है कि मेरे मन की, मेरा मन है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो आदेश करेंगे उस आदेश पर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि मोदी लहर से ये 3 राज्य ये जीते हैं। आदरणीय मोदी जी की जो लहर थी उसका आज ही एक परिणाम आया है। इन्होंने एक व्यक्ति को एक सीट के चुनाव के लिए उसको पहले मंत्री की शपथ दिलवाई, उसके बाद उसको चुनावी मैदान में उतारा और उसका आज रिजल्ट आया है, वो हार चुके हैं। और जहाँ तक आप हरियाणा में की बात कर रहे हैं, उसी मोदी लहर में और उसी हरियाणा प्रदेश की बीजेपी सरकार में आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसान के समर्थन में इस्तीफा दिया था। और उसके बाद उपचुनाव ऐलनाबाद में हुआ। आदरणीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो उनको ये कहा जाता है कि 56 इंच का उनका सीना है। ऐलनाबाद के उपचुनाव में 40 तो बीजेपी के और एक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा तो पति पत्नी का रिश्ता है। वो पति कौन है, पत्नी कौन है, इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन 10 वो और 40 वो, 50, 5 निर्दलीय और एक इनके पुत्र पैदा हुआ पति पत्नी के जिसका नाम अलोपा था। इनका योग करेंगे तो आप 56 बैठेगा। और जब ऐलनाबाद का उपचुनाव हुआ तो 56 इंच के सीने की बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, किसान ने उनकी तसल्ली करवाई और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला इसमें दोबारा जीत हासिल की। और हरियाणा प्रदेश इस बार बदलाव की ओर है। आज पूरा प्रदेश चौधरी अभय सिंह चौटाला को इस नज़र से देखता है कि एक बार ये व्यक्ति अगर आ गया तो ये जो आज अधिकारी हैं जो बेलगाम हैं, जो कर्मचारी जो काम नहीं करते, और जो आज सरेआम सड़कों पर जो आप देखेंगे कि जहाँ सड़क बना दी वहाँ सीवर के ढक्कन दबा दिए गए, गंदा पानी पीने पर लोग मजबूर हैं। आज हमारे देश की और हमारे प्रदेश के ये हालात हैं कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कहीं जन संवाद करने के बहाने जनता के स्वाद लेने पहुंचते हैं तो हमारे हरियाणा प्रदेश में पूर्ण रूप से सरकार होने के बावजूद भी यहाँ के हमारे जन संवाद के जब दौर पे आए वो, तो हमारा यहाँ का जो नगर परिषद का चेयरमैन है उसने भरी भीड़ में एक बात कही कि हम और एमएलए साहब गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले इतने बेशर्म लोग हैं, जब गुहार लगाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, जब तो ये कहते हैं गंदा पानी पीने में मजबूर हैं, और जब ये मीडिया में बैठ कर आपसे बात करते हैं तो ये कहते हैं हमने चौमुखी विकास करवा दिया। आज भिवानी में इतना बुरा हाल है, आए दिन फिरौती मांगी जाती है, आए दिन गोलियां चलती हैं, किसी की कोई सुध लेने वाला नहीं, खाली आश्वासन के अलावा ये कुछ नहीं देते। 2024 के चुनाव में इनकी अकल टिकाने लगेगी और इंडियन नेशनल लोकदल की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, शहरी प्रधान भी हैं आप आईएनएलडी के। भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी विधानसभा की बात की जाए, तो इतने कार्यकर्ता जो हैं वो तो नहीं जुड़ पा रहे हैं आप लोगों से। कैसे आप लोग सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत से? क्या मानते हैं आप, जो पार्टी आपकी है कितना सर्वाइव कर पाएगी इन चुनावों के अंदर? दीपक जी, आज भी आदरणीय अर्जुन चौटाला जी हमारे भिवानी आए हुए थे। उन्होंने यूथ की एक लिस्ट जारी की है जिसमें 55 नाम शामिल हैं यूथ के जो हमने बनाए हैं। आप
जिस बात की जो बात कर रहे हैं वो कहीं जो 2018 में आम जनता ये कहती थी कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने हर एक कार्यकर्ता का मोह भंग कर दिया और वो कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करके बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपना नाश कर लिया है और इंडियन नेशनल लोकदल दोबारा सत्ता में आने जा रही है। सर कैसे सत्ता में आएगी, क्योंकि पीछे जो विधान अपना चेयरमैन का जो चुनाव हुआ था भिवानी का, उसके अंदर भी जो है आईएनएलडी जो है हारी थी। इस प्रकार से जो कैंडिडेट उनका आप लोगों का जो खड़ा हुआ था, निर्दलीय जो कैंडिडेट था वो जीता था, हालांकि वो बाद में बीजेपी के अंदर भी जो है शामिल हो गया था। सर कैसे आप लोग जो है ना अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप लोग जो है जीत पाएंगे? ऐसा कौन सा मंत्र है जो लोग आप फूकेंगे और जनता जो है आपके साथ आ जाएगी? किस प्रकार के जो फील्ड के अंदर काम जो है वो किस प्रकार से कर रहे हैं आप लोग, ताकि जो है सरकार बनेगी इनकी? फील्ड में जो काम हम कर रहे हैं वो हम आज कार्यकारिणी जो बनाने का काम है वो फील्ड में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात कही कि नगर परिषद के चेयरमैन का जो हमारा चुनाव था हम वो हार गए थे। जो आज सत्ता में पार्टी है, जो आज सेंटर में पार्टी है, जो आज प्रदेश में पार्टी है, कैंडिडेट तो उसका भी हार गया था। आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते? जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन बने, जिला परिषद के मेंबर बने। हर एक व्यक्ति कभी उतार और कभी चढ़ाव आता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल अब चढ़ाव की तरफ है। कांग्रेस भी यही बात कह रही है कि हम भी चढ़ाव की तरफ हैं। वो भी इस प्रकार की बात कहती है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भी यही बात कहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए वो भी यही बात कहते हैं। प्रदेश की सरकार जो है वो भी यही बात कहती है कि वो फिर से जो तीसरी बार जो है सरकार बनाएगी। आप भी इस प्रकार के जो दावे हैं वो कर रहे हैं। जनता को किस प्रकार से आप कह पाएंगे कि जो जनता की डिमांड्स हैं उनको आप पूरा कर पाओगे कि सरकार जो है आप लोगों की बने? हम जब अतीत में हमारी सरकार थी, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो हमने अनेक ऐसे विकास कार्य किए जिसकी पब्लिक की भी डिमांड नहीं थी। जो SC-BC की चौपाल की बात थी, चाहे कोई शमशान घाट के रास्तों की बात थी, चाहे कोई उनकी चारदीवारी की बात थी, चाहे कोई नौकरियों की बात थी, चाहे कोई अधिकारियों पर लगाम कसने की बात थी, हर एक प्रकार से हरियाणा प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे था। ये तो हमारा मूल मंत्र है। और जो बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी कह रही है, कांग्रेस का तो आप ये तो बताएं किसका नाम कह रहे हैं? सिर्फ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए दिन शपथ लेकर सोते हैं, लेकिन जो उनके सहयोगी, जो उनके मंत्री रहे, जो कांग्रेस में और पदाधिकारी हैं, वो उनका क्या असर करते हैं आप सारा दिन देखो। उनका आपस में जूत बजा रहे हैं वो तो। नहीं, आपस में जूझ बेशक से उन लोगों का बजता होगा, लेकिन आप किस प्रकार से फील्ड के अंदर जो है आप लोगों के बीच में जा रहे हैं ताकि लोग जो है आप लोगों को वोट दें? क्यों वोट दें? आखिर आप लोगों में ऐसा क्या है? क्या ऐसी डिमांड, ऐसा जो है लोगों को आप बता रहे हो कि लोग आपकी तरफ जो है आकर्षित हों? चौटाला साहब के पास लोग जाएं और जो है उनको वोट दें ताकि सरकार बन सके। चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे हाल में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जितने भी कार्य हैं ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की देन है। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे जच्चा बच्चा योजना हो, चाहे किसी गरीब की शादी में पैसे देने की बात हो, चाहे कोई नौकरी देने की बात हो, ये सारा हरियाणा आज एक चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि सारे हरियाणा वो राज देखना चाहता है कि किस तरह से नौकरियां लगाया करती, किस तरह से गरीब व्यक्ति की बात को सुना जाया करता। आज तो कोई महिला अगर मुख्यमंत्री जी को कोई बात कहती है तो वो कहते हैं कि चौथे यान में भेज देंगे। कोई अगर व्यक्ति उनको मुकुट पहनाता है तो उससे गर्दन काटने की बात की जाती है। ये भाषा जो है ना, ये पब्लिक के मन में बैठी हुई है। ये पीछे जो कांग्रेस राजस्थान में चुनाव हारी है, रेवड़ियाँ तो उन्होंने खूब बांटी थी, फिर खाली क्या खीर कांग्रेस वालों ने। जो ये रेवड़ियाँ बांटने की परंपरा है, ये परंपरा नहीं चलेगी। धरातल पर काम करना पड़ेगा। आज कोई भी काम ऐसा बताएं आप जो बीजेपी ने कोई नया किया हो, ये नाम बदलने, ये वो करना, ये धर्म पर बांटना, ये जाति पर बांटना, इसी तरह का ड्रामा कर रहे हैं। विकास के नाम पर आपके पूरे भिवानी में दिखाएं, पूरे हरियाणा में दिखाएं। हर रोज़ ये कहते हैं हमने मेडिकल बना दिए, हमने मेडिकल बना दिए। अरे भले आदमियों को ये भी बताओ कि हमने किसी का उद्घाटन कर दिया और ये पब्लिक के हवाले कर दिया। कोई एक बिल्डिंग भी है क्या? काठपल्ले जिस प्रकार से सरकार कहती है कि उन्होंने भ्रष्टाचार जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। दूसरी बात उनका कहना है कि वो जो नौकरियां लगती हैं अब हरियाणा के अंदर बिना खर्ची और पर्ची के लगती हैं, मतलब बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां, एक तरह से ये भी ईमानदारी की बात है जिस प्रकार से वो लोग कहते हैं। आप क्या मानते हैं कितनी नौकरियां जो है वो सरकार दे पा रही है? क्या वो ईमानदारी से दे पा रही है या कोई अभी भी जो है उसमें
कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है चलती है जिसकी वजह से नौकरियां लगती हैं। नौकरियां लग कहाँ रही हैं दीपक जी? नौकरियां तो जो एमए बीएड और जो एलएलबी करे घूम रहे हैं उनको तो ये कहा रहा है। पिछले दिनों तो मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि पकोड़े बनाओ, अब एक नई बात और कह दी। ये तो लोगों को ये कहते हैं पकोड़े बनाओ, सब्जी बेच लो, मैं बेचा करता, ये किया करता। अरे मुख्यमंत्री जी, आपका समय और था। आज युवा पढ़ा लिखा दर दर ठोकरे खा रहा है। माँ बाप ने लाखों रुपए उस पर खर्च करके कर्ज लेकर अपने पेट पर पट्टी बांध के उनकी एजुकेशन करवाई है। आज भी आप लोगों को ये कहते हैं कि फ्रूट की ठेली लगा लो। ये कौन सी परिभाषा है? और जहाँ तक आप बात कर रहे हो नौकरियों की, नौकरियाँ कहीं 2000 निकलती हैं, फार्म कहीं 2 लाख भरे जाते हैं, उनकी फीस कहीं करोड़ों रुपए में भरी जाती है और उसके बाद वो पेपर लीक हो जाते हैं। भर्ती एक नहीं होती, और कोई अगर भर्ती होती भी है तो 4th क्लास की होती है। ये कौन सा तरीका है? ये क्या नौकरियां दे रहे हैं? ये लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। आज हर एक युवा, हर एक माताएं बहनें, हर एक बुजुर्ग, हर एक घरेणी आज ये महंगाई से, ये जो रोज़ डकैती हो रही है, इनसे हर एक व्यापारी दुखी है। आने वाला जो समय है वो इंडियन नेशनल लोकदल का है। पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला जी ने यात्रा की थी पूरे प्रदेश भर। अब फिर से जो है वो यात्रा करने के लिए बात कह रहे हैं कि वो प्रदेश के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए यात्रा करेंगे ताकि लोग जो है वो जुड़ पाएँ। क्या मानते हैं उन यात्राओं का कितना फ़ायदा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल को मिलने वाला है? दीपक जी, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल का चाहे कोई नेता हो चाहे कोई कार्यकर्ता हो, 24 घंटे 365 दिन फील्ड में रहते हैं। आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश को पैदल नापा। उसके बाद जो गांव रह गए उनकी यात्रा फिर शुरू की है। और उस यात्रा के साथ साथ हम एक चीज़ और भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का एक नारा था कि जब सत्ता में हो, जब तो पब्लिक के हित के कार्य करो, पब्लिक के लिए विकास करो, पब्लिक को नौकरी दो, किसान को सस्ता बीज दो, उसके लिए कार्य करते थे। और जब आप विपक्ष में हो तो पब्लिक के बीच में जाओ, उनकी दुख तकलीफ और दर्द को समझो, ताकि आप जब सत्ता में आओ तो आपको किसी के अधीन नहीं होना पड़े, किसी अधिकारी के अधीन ना होना पड़े, किसी के जानकारी लेने के लिए परेशान ना होना पड़े, ताकि आप पब्लिक में रहोगे तो आपको पता रहेगा। वही उन्हीं लक्ष्य कदम पर आगे चलकर आज चौधरी अभय सिंह चौटाला हर एक गाँव में, हर एक शहर में, वार्ड में, ढाणी में जाकर लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, ताकि आने वाला जो समय है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का है और उन समस्याओं को दूर करेंगे। एक कलम से करेंगे, कोई बहाना नहीं करेंगे कि हम 3000 पेंशन कर देंगे, फिर वो रेवड़ी बांटेंगे, 200-200 कर देंगे, फिर 250-250 कर देंगे। इतने सियाणे लोग हैं, 250 करने के बाद 3250 बैठती थी। मुख्यमंत्री जी इतने सियाणे हैं कि बीच में इन बुजुर्गों की 1 साल की पेंशन खाकर वही 3000 पर ला के खड़े कर दी। ये किसी का पैसा बढ़ाना नहीं चाहते, लोगों के स्वाद ले रहे हैं। और इनका जो घमंड है वो इनका सर चढ़ कर बोल रहा है। किस तरह से ये बोलते हैं इनकी आप ज़रा बाइट सुने। बड़ा ऊंची ऊंची वो करते हैं, हम 4थी बार बन जाएंगे, हम 5वीं बार बन जाएंगे, हम 47 में कुछ करेंगे। अरे भले आदमियों, आज तो कर लो, आज आ गया कि 2047। बात हरियाणा प्रदेश की करो तो ये हरियाणा प्रदेश के जो इनके लेवल के लीडर हैं तो वो देश की बात करेंगे। आप किसी भिवानी के किसी बीजेपी के नेता के पास चले जाओ तो वो 370 की बात करेगा। अरे भाई, आप करो गौशाला की बात करो, आप करो आप रोड की बात करो, आप करो तो भिवानी शहर की बात करो, छोटी काशी की बात करो। हर रोज़ झूठ का एक थैला भर के बीजेपी वाले घूमते हैं और खाली करके शाम को न्यारा भर लेते हैं। जिस प्रकार से आपके जो आरोप हैं, आप क्या मानते हैं जब आपकी सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल की जो सरकार थी हरियाणा के अंदर, थोड़ा शॉर्ट में बताइए क्या ऐसे काम किए थे उस समय जो आपको याद हो? जो है मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे, हालांकि आज जो है उनके ऊपर आरोप भी लगे थे, उनको जेल भी काटनी पड़ी नौकरियों के मामले के ऊपर लेकर के। क्या मानते हैं आप, क्या क्या ऐसे काम किए थे? थोड़ा शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में तो एक ही बात बता दूं कि विकास कार्य तो मैंने आपको बहुत गिनवा दिए। आपने कहा कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हुई थी। सजा हुई दीपक भाई, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन आपने इतिहास में कोई चीज़ देखी है क्या? जो शिकायत करता था उसे भी सजा, और जिसके लिए सजा हुई उनको प्रमोशन। ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष था और उस राजनीतिक द्वेष के कारण आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हुई थी। सजा, अगर आपने कोई दोष किया, अगर उसकी आपको सजा मिली तो वो कार्य भी तो रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अगर वो शिकायतकर्ता सच्चा था तो शिकायतकर्ता को तो बाहर छोड़ते। ये एक छतर राज करने की इच्छा थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उन्होंने किया, और आज ये बीजेपी चाहती है कि एक छतर राज हम कर लेंगे। ये जनता जनार्दन है, सब जानती है जिसने जो कुछ किया है। आने वाला समय चौधरी अभय सिंह चौटाला का है, इंडियन नेशनल लोकदल का है। भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी के विकास कार्यों की बात की जाए, भिवानी में ऐसा क्या विकास रह गया जब अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनती है तो वो विकास इंडियन नेशनल लोकदल करवाएगी? भिवानी में विकास के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, चाहे आप सफाई के क्षेत्र में देख लें, चाहे आप रोडों के क्षेत्र में देखें, आज आपको अचंभा होगा। ये शिक्षा की बात करते हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। हमारे यहाँ पुराने समय से एक ही लड़कियों का स्कूल है, उसमें 2 शिफ्ट लगती हैं। दीपक जुड़े हैं। जो छोटी छोटी बच्चियाँ सुबह 7 बजे स्कूल में आती हैं, कितनी ठंड पड़ती है, और अगर 2 बिल्डिंग हो तो वो 9 बजे आकर 2 बजे अपने घर जा सकती हैं। शिक्षा के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, रोडों के लिए काम करेंगे, सुरक्षा के लिए काम करेंगे। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। आज अचंभे की बात है, इनके पास ब्लड टेस्ट करने वाला डॉक्टर भी नहीं है। हर रोज़ आप अचंभा, एक और बताता हूँ आपको, आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, धरने पे बैठे, विकलांग धरने पे, किसान धरने पे, अध्यापक धरने पे, डॉक्टर धरने पे, कर्मचारी धरने पे, किसान धरने पे हैं। और महंगाई की मार इतनी है, मैं कहूँगा, फिर आप कहोगे अरे ये तो इतने बेशर्म लोग हैं, महंगाई के हिसाब से महंगाई तो बढ़ती है। किसानों के साथ एक और इन्होंने छल किया। 50 किलो का डीएपी का यूरिया का कट्टा आया करता, उसका वेट भी कम करके 5 किलो वेट कम करके 45 किलो कर दिया। ये नहीं पता किस तरीके से क्या कर रहे हैं। और ये एक और अचंभे की बात, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री राजस्थान में वोट मांगने जाता है और ये कहता है कि हमारी सरकार बना दो, मैं 500 रुपये का सिलेंडर कर दूंगा। अरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जहाँ आप मुख्यमंत्री हो वहाँ तो कर दो। इनका समय आ चुका है और इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने जा रही है। दीपक जी, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी किसने क्या करना है। और आपको अगर देसी भाषा में बताऊं तो हरियाणा में एक कहावत है, प्रधान ये हरियाणा है, समय पे बताएंगे क्या होगा। जनता के मन में दर्द इतना है, लेकिन करें क्या, सुनने वाला कोई नहीं है। ये थे अनिल काठपालिया जी, जो कि पिछली बार 2019 के अंदर भिवानी विधानसभा का चुनाव जो है लड़े भी थे। आपको बता दें कि शहरी प्रधान हैं फिलहाल ये, और 25 साल से राजनीति में भी हैं। इन्होंने इस प्रकार से जो है आरोप लगाए हैं। इनका ये भी कहना है कि आने वाला समय जो है इंडियन नेशनल लोकदल का समय है और सरकार बनेगी। जिस प्रकार से विकास कार्य जो है इन्होंने गिनवाए हैं, उनका कहना है कि जो पूर्व के अंदर मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य करवाए थे। खैर, ये तो जनता ने देखना है, जनता ने समझना है कि किसको वोट देंगे और किसकी सत्ता जो है अगली बार आएगी। अगर आपको खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।